नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। वेलकम टू अम्बर मून टैरो चैनल। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर ज्योति राठौर आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ और आप सबके इतने प्यार और सपोर्ट के लिए मैं आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और जो प्यार और जो ब्लेसिंग आप मेरी तरफ भेज रहे हो वो एनर्जी 1000 टाइम मल्टीपल करके मैं आपके जीवन में भेज रही हूँ। आप सबके लिए मैं पर्सनल रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और दोस्तों, आज की इस रीडिंग में जो कुछ भी आपने अपने जीवन में सहा है उसकी सच्चाई उजागर होने वाली है। आज की रीडिंग बहुत ही ज़्यादा गहरी होने वाली है और आज की इस रीडिंग में हम आपके हेटर्स की एनर्जी को देखेंगे कि कैसे उनकी चालें अब उन पे ही उल्टी पड़ रही है, क्योंकि ये लोग आपकी ताकत का अंदाज़ा नहीं लगा पाए। फ्रेंड्स, जो एनर्जी है कहीं ना कहीं ऐसा है कि आपके खिलाफ बहुत कुछ हुआ था, कभी खुल करके तो कभी छुप करके, बहुत से बार आपकी तरफ हुए। कभी किसी की बातों में आपने जहर को झेला, यानी किसी ने आपको ताने दिए, आपको बातों के थ्रू जैसे आपकी तरफ जहर सेंड किया, तो कई लोगों ने आपको अपना बनकर ठगा। उनके मुस्कुराने के पीछे कई चालें छुपी हुई थी, कई षड्यंत्र छुपे हुए थे, लेकिन आज ब्रह्मांड खुद बोल रहा है। अब एक एक करके इन लोगों की चालें इन पर ही उल्टी पड़ रही हैं। अब ब्रह्मांड खुद इन लोगों को जवाब दे रहा है और आज की इस रीडिंग में हम यही सब देखने वाले हैं। देखते हैं कार्ड्स में क्या एनर्जी आती है इससे रिलेटेड। और हाँ फ्रेंड्स, जनरल रीडिंग है तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे साथ पर्सनल सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एनर्जी है। सबसे पहला कार्ड आपके लिए आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटाकल, 5 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज्यादा चीटिंग है, 6 ऑफ सोर्ड्स। बाकी के कार्ड हम बाद में देखेंगे। सबसे पहला कार्ड आपके लिए यहाँ पे दोस्तों निकल के आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि आपके संघर्ष को दिखा रहा है कि किस तरह से आप अपने जीवन में नकारात्मक परिस्थितियों में अकेले खड़े रहे। यहाँ पे जब सब आपके खिलाफ थे, जब हर तरफ से आपकी तरफ वार हो रहे थे, तब आपने क्या किया? आप डरे नहीं बिल्कुल भी, आप बिल्कुल भी झुके नहीं और ना ही परिस्थितियों से हार मान के आप भागे। आप इन समस्त परिस्थितियों के सामने अकेले खड़े रहे, जैसे कोई योद्धा खड़ा हो अपनी आत्मा के लिए, खुद के लिए। आप जैसे सबसे आप लड़े, सबके विरोध को आपने झेला। और इस कार्ड में आप देखेंगे ये जो शख्स खड़ा है, ये ऊपर खड़ा है, एक ऊंचाई पर खड़ा है और अकेला खड़ा है, और नीचे से जैसे उस पर कई वार एक साथ हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इसकी नजरें डगमगा नहीं रही है, जैसे वो उसी हौसले और हिम्मत से सबका जैसे विरोध को जैसे वो झेल रहा है और उसका जवाब भी वो दे रहा है। और ये कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी है फ्रेंड्स। लोगों ने मिलकर के आपको गिराने की सोची और इन लोगों ने शायद आपको अकेला मान लिया था कि आप अपने जीवन में अकेले हैं, कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा है, तो वो आपको परास्त कर देंगे, वो आपको गिरा देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो ये चीज भूल गए कि ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं आपके साथ है और आप कभी अकेले नहीं रहे। आपके चारों तरफ एक दिव्य सुरक्षा थी और ये जो वार इन लोगों ने आपके लिए भेजा, अब कहीं ना कहीं वो वापस जाके इन्हीं लोगों को काटने लगा है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो पावर थी आपकी, जो ये ताकत थी, ये कोई बाहरी ताकत ही नहीं थी कि आप फिजिकली आप किसी को इस तरह से जवाब दे रहे हो या फिजिकली किसी युद्ध में भूमिका निभा रहे हो। ये ताकत आपकी सोल की थी, आपके मानसिक ताकत थी, जिसने आपको थामे रखा इन लोगों के खिलाफ, जैसे आप खड़े रहे। नेक्स्ट यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटाकल की एनर्जी आपके लिए है दोस्तों। देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटाकल आपके पेशेंस को, आपके धीरज को रिप्रेजेंट कर रहा है।
आप देखेंगे इस दुनिया में लोग बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं। एक जैसे रेस चल रही है और उसमें भागा-दौड़ी मची हुई हो। हर कोई चाहता है सब कुछ उनको मिल जाए जल्दी से जल्दी। लेकिन आपने जैसे अलग रास्ता चुना अपने लिए। आपने जैसे है ना चूहों की इस दौड़ में शामिल होना उचित नहीं समझा। आपने अपने धैर्य को ही अपना हथियार बनाया, है ना? लोग शायद आपकी इस चाल को बहुत धीमा मान रहे थे और कहीं न कहीं उनका ये भी ऐसा हो सकता है कि भई ये आदमी क्या कर पाएगा अपने जीवन में। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता था कि आपकी जो ये धीमी और स्थिर चाल रही है, वो सबसे गहरी जीत की तरफ जाती है। यानी कि चाहे आप धीमे चले, स्थिर रूप से चले, लेकिन ये कहीं न कहीं एक लॉन्ग टर्म विक्ट्री को हासिल करने वाली एनर्जी थी आपकी। ये कहीं न कहीं सेम टू सेम खरगोश और कछुए की जो रेस है उसकी कहानी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना? तो आप भी वैसे ही आप धीमे चलिए, लेकिन एक आपने धीमे चलते हुए भी धैर्य का साथ नहीं छोड़ा और आप काम करते रहे और आपने अपना हर एक कदम सोच समझ के रखा और हर फैसला आपने अपनी आत्मा से लिया, ना कि आवेग में आकर जल्दबाजी से या कंपैरिजन के चलते, है ना? यहाँ ये कार्ड कहीं न कहीं शो कर रहा है कि आपकी की गई मेहनत अब रंग लाने वाली है। जिन्होंने आपकी स्थिरता को आपकी कमज़ोरी समझ लिया था, अब यही लोग हैरान हो रहे हैं कि आप अंत तक टिक गए, जबकि वो लोग गिर पड़े। है ना? क्योंकि आपकी चाल धीमी थी लेकिन स्थिर थी, जिस वजह से आप एक लंबी दौड़ दौड़ पाए, है ना? तो ये भी चीज़ कहीं न कहीं इन लोगों को अब हैरान कर रही है। यहाँ आपका किया हुआ संघर्ष बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं गया और ये बात आपके हेटर्स को अब चैन से सोने नहीं दे रही है, क्योंकि जैसे आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ रही है और यह स्टेबिलिटी आपके हेटर्स पूरी तरह से नोट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, जो कि एक दोगलेपन की असलियत को दिखा रहे हैं कि कुछ लोगों ने आपके साथ दोगलापन दिखाया। सामने कुछ और रहे, पीठ पीछे कुछ और रहे। ये शायद आपके लिए एक कड़वा सच हो सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके हेटर्स शायद एक समय पे आपसे जीते हो, है ना? लेकिन ये जीत इनको सच्चाई और ईमानदारी से नहीं मिली, बल्कि इनको धोखे से मिली है। और आपके आसपास ना ऐसे लोग थे जो सिर्फ़ और सिर्फ़ जीतना चाहते थे किसी भी कीमत पे, चाहे फिर इनको किसी की आत्मा को कुचलना पड़े, किसी को दर्द देना पड़े। आपके आसपास ऐसे लोग रहे हैं। उनके लिए ना रिश्ते, इमोशंस, ये सारा कुछ खेल था, वो कोई मायने नहीं रखता था। और इन लोगों ने आपकी अच्छाई को आपकी कमज़ोरी माना और आपके शांत स्वभाव को कहीं न कहीं आपकी मूर्खता समझा, क्योंकि कहीं न कहीं आप बहुत शांत, आप इन चीज़ों में उलझना नहीं चाहते थे। लेकिन अब ये कार्ड कहीं न कहीं कह रहा है कि ये जो भी जीत उनको हासिल हुई वो कहीं न कहीं झूठी थी। और देखिए, झूठ कुछ समय के लिए चल सकता है लेकिन वो लंबे समय तक नहीं टिकता है। तो हर झूठ एक न एक दिन ढह जाता है और क्योंकि झूठ की नींव बहुत कमज़ोर होती है। अब कहीं न कहीं इन लोगों की चालें इन्हीं पर भारी पड़ रही है, क्योंकि जब कोई जीत दूसरे को तोड़ कर के मिलती है, तो ब्रह्मांड कभी भी उसको स्वीकार नहीं करता है, यूनिवर्स कभी इस बात को स्वीकार नहीं करता है। क्योंकि इन लोगों को जो भी जीत मिली है, हमेशा ही आपसे अगर आगे भी रहे किसी भी वे में, तो वो छल, कपट और धोखेबाज़ी से। और यूनिवर्स में ये एनर्जी फिर एग्ज़िस्ट नहीं करती है और यूनिवर्स को ये एनर्जी बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। अब ये लोग हार मानने नहीं बल्कि खुद भागने की कोशिश में है कहीं न कहीं। जैसे अब ये खुद भागना चाहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स। 6 ऑफ सोर्ड्स कहीं न कहीं आपके कष्ट भरे समय से एक शांति भरे सफ़र की एनर्जी को दर्शा रहा है। ये कार्ड दर्शा रहा है जैसे आपने अपने जीवन में सब कुछ सहा, लेकिन फिर एक समय पे आपने अपने जीवन के नाव को मोड़ लिया, अपनी दिशा आपने बदल दी। आपकी यह मानसिक यात्रा हो सकती है जो अंधेरे से आपको उजाले की तरफ ले गई, दर्द से आपको शांति की तरफ ले गई। शायद आपके पास मुझे लगता है शब्द नहीं थे अपनी कहानी को कहने के, अपने दर्द को कहने के लिए, लेकिन फिर भी आपने रास्ते चुने।
कहीं न कहीं आपने ये तय किया कि अब आपको किसी भी दर्द में नहीं रहना है, जिसे दूसरों ने आपको दिया था। तो कहीं न कहीं आपने इस चीज़ों से निकलना उचित समझा। देखिए, इस कार्ड में आप देखेंगे ये जो लोग बैठे हैं, ये पीछे मुड़ के नहीं देख रहे, ये आगे बढ़ रहे हैं और वैसा ही आपने भी किया। लेकिन ये कहीं न कहीं अपने ज़ख्मों को भी साथ लेकर जा रहे हैं। तो ये आगे भी बढ़ रहे हैं और अपने ज़ख्मों के साथ लेकिन एक नई उम्मीद लेके जैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ गए और यही आपकी जीत है। आपको अब उन लोगों से लड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब आप इतना ऊपर उठ चुके हो कि आपकी एनर्जी ही काफ़ी है उन लोगों को जवाब देने के लिए। तो कहीं न कहीं आप हर स्ट्रगल से निकल के काफ़ी ऊपर उठ चुके हो या अपने जीवन के कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जिसको आप अब पीछे छोड़ चुके हो। हाँ, यह सब कुछ आसान नहीं रहा आपके लिए क्योंकि 6 ऑफ सोर्स दिखाता है कि कुछ चीज़ें जो आप अपने भीतर ही रख के चले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपके लिए आ रहा है मून, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस। देखिए यहाँ पे जो कार्ड आ रहा है आपके लिए मून, जो कि धोखेबाजी को, भ्रम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना इस कार्ड को देख के कि सब कुछ वैसा नहीं था जैसा दिख रहा था। बहुत ज़्यादा भ्रम आपके जीवन में क्रिएट किया गया, बहुत ज़्यादा झूठ बोले गए, छलावा किया गया आपके साथ और कहीं न कहीं ये छिपे हुए डर को भी रिप्रेजेंट करता है। आपके जीवन में एक ऐसा समय था जहाँ आप चारों तरफ से घिरे हुए थे, लोगों से घिरे हुए थे, चारों तरफ लोग थे, लेकिन फिर भी उस दौरान आप खुद को बहुत अकेला समझ रहे थे। क्योंकि जो आपके सामने मुस्कुरा के बैठे थे ना, इन लोगों के दिल में आपके लिए कुछ और ही था। यह आपका अच्छा नहीं सोचते थे, आपके अपनों में ही जैसे विश्वासघाती लोग छुपे हुए थे। आपके आस-पास ऐसे लोग थे जिनके इरादे आपको लेके बिल्कुल भी साफ नहीं थे। उनकी बातें बहुत ज़्यादा मीठी थी, लेकिन इन लोगों की जो नीयत थी वो बहुत ज़्यादा धुंधली थी, झूठी थी। ये ऐसे लोग थे जिन्होंने शायद एक समय पे आप पे बहुत ज़्यादा सवाल उठाए हो, पर्दे के पीछे, आपकी पीठ पीछे आपको बदनाम करने की कोशिशें की हो क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे मून का कार्ड है। मून का कार्ड दिखाता ही है, झूठी चीज़ों को रिप्रेज़ेंट करता है ना? बहुत ज़्यादा छलावे को दिखाता है। तो आपके पीठ पीछे षड्यंत्र किए गए, आपके नाम को बदनाम करने की कोशिशें की गई और यहाँ पे पीछे कुछ और किया लेकिन आपके सामने आके शायद दोस्ती का, अपनेपन का मुखौटा इन लोगों ने पहना। देखिए दोस्तों, लोगों ने आपको भ्रमित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी आपने अपने आत्मा की रोशनी से, अपने इंट्यूशन के द्वारा इस अंधेरे को भी काटा। आपने ये चीज़ फ़ील की, आपने ये चीज़ देखा कि कौन सच्चा है, कौन नहीं, इस चीज़ों को पहचानना शुरू किया आपने। और जब आप इन लोगों के नकाब देख चुके हैं, तो अब कहीं न कहीं लोगों की चालें उल्टी पड़ रही हैं, क्योंकि कहीं न कहीं अब आपको सच ज्ञात हो रहा है इन लोगों का। इस समय दोस्तों आपको अपने इंट्यूशन पर, अपने आंतरिक ज्ञान पर भरोसा करना है क्योंकि मून की एनर्जी है जो कि बहुत सारे भ्रम को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे ऐसा भी है जो सामने दिख रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके साथ यहाँ आस-पास कुछ ऐसे लोग हैं तो इनसे आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। नेक्स्ट यहाँ पे 9 ऑफ वांड्स है। बार-बार आप पे जैसे वार किए गए, अटैक किया गया, लेकिन आप फिर भी हिम्मत नहीं हारे। आप थक चुके थे, लेकिन फिर भी आपने खड़े रहने की हिम्मत दिखाई। लोगों ने आपको तोड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिशें की। यह कार्ड कहीं न कहीं ऐसे एक दर्द की गवाही देता है, जो नज़र नहीं आता है, लेकिन कहीं न कहीं आत्मा पर छपा हुआ होता है। आपको देख के कोई लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं आपके दर्द का, लेकिन जो आपकी आत्मा है वो कहीं न कहीं दर्द से तड़प चुकी है। इन लोगों ने आपको ऐसा दर्द दिया, ऐसी तकलीफ़ दी। ये एक ऐसे व्यक्ति को दिखाता है जो बहुत ज़्यादा थका हुआ है, घायल हो चुका है पूरी तरह, लेकिन फिर भी डटा हुआ है, फिर भी हार नहीं मान रहा है। ऐसी एनर्जी है यहाँ आपकी।
और ये एक ऐसा समय था जब आपने सोचा कि मैं अब और नहीं सह सकता हूँ, एक लिमिट जो आपकी क्रॉस कर गई। आपने फिर भी हार नहीं मानी कि जैसे पानी सर से ऊपर निकल गया, फिर भी आप अपने जीवन में डटे रहे, हर नकारात्मकता से लड़ते रहे, ऐसे लोगों से लड़ते रहे। आपको हर मोड़ पे चोट मिली आपके अपनों से, हर रिश्ते में आपकी परीक्षा ली गई और हर भरोसे में आपको धोखा मिला। आपने हर बार विश्वास किया, आपको हर बार धोखा दिया गया। लेकिन देखिए, आज भी आप खड़े हैं, डटे हुए हैं। और यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है ना कि आप सिर्फ लड़ नहीं रहे थे, आप इन चीज़ों से बहुत कुछ सीख भी रहे थे, आपको इससे लर्निंग भी मिल रही थी। और आपके ऊपर किए गए हर वार ने आपको मजबूत बनाया। हर चोट ने, जितना चोट इन लोगों ने आपको दी, आपको एक नई शक्ति मिली। और अब आपके चारों ओर एक दृश्य ढाल बन चुकी है पूरी तरह से, जिसे अब कोई भी पार नहीं कर सकता। अब आप इतना स्ट्रांग हो चुके हो कि किसी के बस की बात नहीं है आपको तोड़ देना। और ये बात इन लोगों को, आपके हेटर्स को बहुत ज़्यादा जला रही है कि इतनी कोशिशें कर ली इन्होंने, उसके बाद भी आप ना तो झुके हो और ना ही टूटे हो। तो कहीं न कहीं इनकी जो इंटेंशन थी, उस पे जैसे आपने पानी फेर दिया। अब आप वो नहीं रहे हो जिसको आसानी से डराया जा सकता है, क्योंकि बहुत डरा लिया आपको। लेकिन अब आप जैसे पूरी हिम्मत के साथ खड़े हो उनको जवाब देने के लिए। और कहीं न कहीं इन लोगों को अभी ये चीज़ समझ आ रही है। नेक्स्ट यहाँ पे आपके लिए 5 ऑफ कप्स। यहाँ पे देखिए, 5 ऑफ कप्स वैसे बहुत गहरे दर्द को भी लाता है। पास्ट का बहुत गहरा दर्द। एक ऐसा समय था जब आपने बहुत कुछ खोया अपने जीवन में। ये कोई रिश्ता हो सकता है, कोई भरोसा, या फिर शायद आपने अपनी खुद की मासूमियत को खो दिया, अपने बचपन को खो दिया। कई लोगों के लिए तो ऐसी भी एनर्जी है। मतलब पास्ट में आपने इतना पेन देखा कि जैसे आप हँसना भूल गए, आप मुस्कुराना भूल गए। कहीं न कहीं आप देखेंगे ये व्यक्ति गिरे हुए कप्स को देख रहा है और कहीं न कहीं ये इंटेंशन है कि जो गिर गया है, जो चला गया है, वो वापस लौट के कभी नहीं आएगा। और ये दर्द सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने झेला है अपने जीवन में। आपने भी कहीं न कहीं ये चीज़ महसूस की है कि कुछ लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको तोड़ने के लिए आपके जीवन में आए और अपना मतलब निकाल के फिर आपके जीवन से बाहर निकल गए। तो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठाया गया और ये आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन उस समय शायद आप सिर्फ़ उन्हीं कपों को देख रहे थे जो खाली हो चुके थे, इसीलिए शायद आप बहुत ज़्यादा पेन में और पीड़ा में भी रहे। लेकिन कहीं न कहीं बाद में जाके आपको इस बात का भी एहसास हुआ कि अभी आपके आगे का जीवन भी बाकी है। पीछे के जो ये 2 कप हैं, ये कहीं न कहीं इसी बात को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं कि सब कुछ गया नहीं है। आपके पास अब भी कुछ बचा हुआ है और वो है आप खुद। और आपने फिर इन सबको छोड़ के खुद को चुना। देखिए दोस्तों, जो लोग आपको खाली करके चले गए थे, आपको दर्द देके चले गए थे, वो अब खुद पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। क्योंकि कहीं न कहीं अब कर्म का चक्र चल पड़ा है। जो इन लोगों ने आपको दिया, अब वही चीज़ें इनको वापस मिल रही है। नेक्स्ट यहाँ आपके लिए हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ रही है। तो कहीं न कहीं ये कार्ड जो है ना, कहीं न कहीं आपके हाई कॉन्शियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके अंदर के कुछ रहस्य उनको दिखा रहा है, जैसे आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो। देखिए दोस्तों, जब पूरी दुनिया आपकी समझ से बाहर लगती है, जब आपको हर ख्वाब खोया हुआ सा लगता है कि सब कुछ आपके हाथ से निकल गया, आपके पास कुछ भी नहीं बचा, तब आप देखेंगे कि हाई प्रीस्टेस सामने आती है। सब कुछ खो के फिर आपका एक नया वर्ज़न लोगों के सामने आता है। जैसे कोई शांति से कोई देवी बैठी हो, आप इस कार्ड में देखेंगे। इसे सब कुछ पता है लेकिन फिर भी वो चुप है। आपकी आंतरिक शांति, आपकी आत्मिक जागरूकता और वो ज्ञान जो शोर में नहीं है बिल्कुल भी, बल्कि मौन में मिलता है, शांति से मिलता है।
लोगों ने आपको गलत समझा। क्यों? क्योंकि आपने सब कुछ नहीं बताया सबको। आपने खुद को एक रहस्य बना के रखा लोगों के सामने, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको ज़्यादा इस तरह से गॉसिप या बातें करना पसंद नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं हाई प्रीस्टेस कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि जो लोग आपको जानने का दावा करते थे, असल में वो आपकी सतह से भी वाकिफ़ नहीं थे। वो आपको ऊपरी लेवल पे भी पूरी तरह से नहीं जान पाए, आपके रहस्य को, आपकी ताकत को। वो आपकी ताकत का अंदाज़ा ही नहीं लगा पाए। आपके भीतर एक ऐसी शक्ति हो सकती है जो बिना बोले सब कुछ जान लेती है। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, या किसी के सामने वाले के बोलने की ज़रूरत नहीं। आप उसे आसानी से पहचान लेते हो। लोग चाले चलते रहे और आप चुपचाप से मुस्कुराते रहे, क्योंकि आपको सब कुछ दिख रहा था। बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने आप सारी ही चीज़ों से अवेयर थे। आप जानते थे सब कुछ। लेकिन अब वो वक़्त है जब आप अपनी सच्ची शक्ति को अपनाएँ। ये लोग ना कभी आपकी गहराई का अंदाज़ा नहीं लगा पाए, आपकी एनर्जी का अंदाज़ा नहीं लगा पाए, और आप पे बार-बार वार करते रहे, साइकिक अटैक आप पे करते रहे। लेकिन कहीं न कहीं अब आपकी पोज़ीशन ऐसी है ना कि ये लोग अब कहीं न कहीं अपनी ही एनर्जी से मात खा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एम्परर, 8 ऑफ सोर्ड्स, स्टार, डेथ, 2 ऑफ पेंटाकल। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ना एम्परर की एनर्जी आ रही है, तो यहाँ पे आपका सेल्फ कंट्रोल जो है बहुत गजब का सेल्फ कंट्रोल आपने खुद पे बहुत अच्छा नियंत्रण किया है। ये एक ऐसी अवस्था है दोस्तों जब इंसान अपने ही जीवन का राजा बन जाता है, जब सारा नियंत्रण उसके हाथ में होता है, जब फैसले ना दूसरों से नहीं बल्कि आपकी खुद की आत्मा से आते हैं। अगर आप किसी को राजा की पोजीशन मिलती है, एम्परर की पोजीशन मिलती है, तो ऐसे ही नहीं मिलती है। उसके पास कुछ विशिष्ट अनुभव होते हैं, कुछ विशिष्ट पावर होती है, आत्मनियंत्रण होता है, तभी किसी को राजा की पोजीशन मिलती है। और आपने अब वो जगह हासिल कर ली है जहाँ पर आप अपनी सीमाएँ तय करते हैं। अब आप किसी को भी अपनी लाइफ़ में इस तरह से एंट्री नहीं देते हैं। पहले लोगों ने आपको चलाया, इन लोगों ने सोचा कि आपसे जो चाहे करवाया जा सकता है, जिससे आप पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया इन लोगों ने। लेकिन अब आपने खुद की सत्ता को स्वीकार किया है, अब आपने अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में लिया है। यहाँ पे ये सिंबल कहीं न कहीं ये कार्ड बता रहा है जैसे आप अब नियम बना रहे हो खुद के। अब आप दूसरों की गुलामी में रहना पसंद नहीं करते, बल्कि आप खुद के स्वामी बनना चाहते हो, और आप बन भी रहे हो। अब आप दूसरों के कंट्रोल से आप बाहर निकल रहे हो, जिन्होंने अब तक आपकी लाइफ़ को कंट्रोल करना चाहा। जिन लोगों ने आपको कमज़ोर समझा था, अब वो आपकी सत्ता के सामने अपनी आँखें झुकाने को मजबूर हो रहे हैं। कहीं न कहीं अब उनकी बोलती आप बंद कर रहे हो। आपकी पावर और पोज़ीशन देख के अब उनके मुँह से शब्द नहीं निकल रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स। 8 ऑफ सोर्ड्स कहीं न कहीं दिखा रहा है कि अब आपको हर प्रकार के मानसिक बंधन से मुक्ति मिल रही है। अब आपकी आत्मा, आपकी सोल आज़ाद हो रही है, जैसे आपकी आत्मा को कैद से मुक्ति मिल रही है। ये कार्ड कहीं न कहीं आपके बीते हुए समय का, आपके पास्ट का प्रतीक है, जब आप बहुत ज़्यादा डर में थे या किसी डर से बंधे हुए थे। यह कार्ड कहीं न कहीं ऐसे व्यक्ति को रिप्रेज़ेंट करता है जो चारों तरफ से खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहा है, लेकिन ये चाहे तो इस बंधन से आज़ाद हो सकता है, और यही आप थे और आपने यही चुना। आपको बहुत ज़्यादा डराया गया, बहुत ज़्यादा गिल्ट फ़ील करवाया गया, आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिशें की गई। लेकिन कहीं न कहीं यह सारे बंधन जो थे, आप पे लगाए गए थे, वो फ़ेक थे। यह सब सिर्फ़ और सिर्फ़ मेंटली थे, आपको मानसिक रूप से कमज़ोर करने का प्रयास किया गया था। लेकिन अब जब आपने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लिया है, अब आप समझते हैं कि आपको किसी की भी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, खुद को आज़ाद करने के लिए। तो अब आप सारे ही बंधनों से मुक्त हो चुके हैं।
जो कभी इन लोगों ने आपके मन पे डाले थे। और यही बात अब इन लोगों को बहुत ज़्यादा जला रही है कि जिसकी सोच को इन लोगों ने कैद कर दिया था, वो अब खुले आसमान में उड़ रहा है। ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा ही निराशा दे रही है। नेक्स्ट यहाँ पे स्टार का कार्ड आ रहा है, जो कि एक नई होप को, मिरेकल्स को दिखा रही है। सबसे सौम्य कार्ड है ये, सबसे प्यारा कार्ड है ये। ये एक ऐसा पल है जब सब कुछ टूटने के बाद आपको आशा की एक नई किरण मिलती है, जो कि आपको मिली। आपकी आत्मा बहुत ज़्यादा घायल हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा चोटें आपको मिल चुकी थी, लेकिन फिर भी आप दूसरों के लिए रोशनी बन के सदैव ही चमकते रहे हो। जिन लोगों ने ना आपको तकलीफें दी, आपको पीड़ा दी, आपने कभी भी लोगों का बुरा नहीं सोचा। आप अब ब्रह्मांड के उस स्तर पर जा चुके हैं ना, जहाँ आपकी ऊर्जा शांति से, आपकी ऊर्जा करुणा से और आपकी ऊर्जा हीलिंग से भरी हुई है। आपकी एनर्जी में वो पावर है। अब आप सिर्फ जीवित ही नहीं है, बल्कि अब आपका पुनर्जन्म हुआ है स्टार कार्ड के साथ, जैसे आपको एक नया जीवन मिला है। और वो सब जो सोचते थे ना कि इन्होंने आपकी रोशनी को छीन लिया है, अब देख रहे हैं कि आप पहले से ज़्यादा चमक रहे हो। और अब आपके जीवन में और भी नए चमत्कार होने वाले हैं, क्योंकि आपने अपने जीवन में काफ़ी कुछ खोया है, लेकिन फिर भी आपने अपनी उम्मीद को, अपनी होप को नहीं खोया है। नेक्स्ट यहाँ पे आपके लिए कार्ड आ रहा है डेथ। डेथ का कार्ड कहीं ना कहीं आपके ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को दिखा रहा है ना। यह कार्ड जैसे आप पूरी तरह से बदल गए, आपने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। अब वो सब कुछ खत्म हो चुका है जिसका आपका कोई भी वास्ता नहीं रहा। ये ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको तकलीफ दे रहे थे, ऐसे रिश्ते जो आपको रोक रहे थे, और आपकी वो आदतें जो आपकी आत्मा को कमज़ोर बना रही थी, इन सब का जैसे अंत हो चुका है। डेथ कार्ड के साथ एंडिंग यहाँ पे, हर नेगेटिव रिश्ते का एंडिंग यहाँ पे, हर नकारात्मक परिस्थिति का अंत यहाँ पे। आपने खुद को उसी आग में झोंक दिया जो उन लोगों ने आपके लिए लगाई थी, और फिर आप उसी आग में जल के एक तरह से फिनिक्स बन के निकले उसमें से। और अब आप उनके लिए पहले जैसे नहीं रहे हो। अब आपकी एनर्जी पूरी तरह से बदल चुकी है, और ये आपके हेटर्स की सबसे बड़ी हार है। अब आप सारे बदलावों को स्वीकार कर रहे हो जिससे आप डर रहे थे अब तक, लेकिन अब कहीं ना कहीं उन सारे बदलावों को अपना रहे हो। आपने अपने डर से भी जैसे दोस्ती कर ली हो, और अंधेरे में भी आपने एक नई रोशनी ढूंढ ली, और अब आप अपनी एक नई चेतना के साथ जी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और आपके जीवन के सारे पुराने पैटर्न जिनका अब अंत हो रहा है, और जैसे पुराना सब कुछ खत्म होके आपका एक नया जन्म हुआ है। अब आपके अंदर एक ऐसी शक्ति ने जन्म लिया है जिसको रोकना नामुमकिन है। नेक्स्ट यहाँ आपके लिए जो एनर्जी है टू ऑफ पेंटाकल की, यहाँ पे जैसे टू ऑफ पेंटाकल, अब आप सब चीज़ों में संतुलन बिठा रहे हो, है ना, जैसे आपको हर चीज़ की मास्टरी हासिल हो रही है। आपने अब अपने जीवन में संतुलन बनाना सीख लिया है। जब लोग आपको बहुत ज़्यादा हिलाना चाहते थे, तब आप शांत रहे। जब हालात बदलते गए, आप हर एक परिस्थिति में जैसे ढलते गए। अब आपके पास सारे अनुभव हैं, जो मुश्किल को भी अवसर में बदल देता है। अब आप जगल में नहीं पड़ते हो। और ये बात कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज़्यादा हिला रही है, तोड़ रही है, कि जिन हालातों में हर कोई इंसान, नॉर्मल इंसान टूट जाता है, बिखर जाता है, लेकिन आप वहां पे भी मजबूत बन के खड़े हो गए। आप अब ना सिर्फ अपने इमोशंस को संभालना जानते हो, बल्कि अपने कर्म को, अपने निर्णय को, और अपने जीवन को एक नई दिशा को संतुलन के साथ आप आगे बढ़ा रहे हो। यानी सब कुछ मैनेज करते हुए आप आगे चल रहे हो। अब आप अपने जीवन को सिर्फ जी नहीं रहे हैं, बल्कि अपने जीवन को बहुत अच्छे से चला रहे हैं, संतुलित करके। और ये जो आपकी एक यात्रा रही है, भ्रम से जागृति तक, घाव से शक्ति तक, और अंधेरे से सितारे तक, बहुत ही स्ट्रॉन्ग जैसे ट्रांसफॉर्मेशन आपका हुआ है। आपके जो हेटर्स रहे ना फ्रेंड्स, आपकी जो कमजोरी थी उसी को आपकी कहानी बना बैठे थे, आपकी कहानी समझ बैठे थे, कि उनको ऐसे लगता था ना कि इनकी ये चालें हमेशा चलती रहेगी, लेकिन आप कुछ नहीं बोलेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे। लेकिन इनको ये चीज़ नहीं पता थी
कि आप अंदर से सब कुछ जान रहे थे और कहीं न कहीं आप शांति से ही इन सबको जवाब देना भी चाहते हो। ये आपको अंदर से पहचान ही नहीं पाए। अब इन लोगों की सारी चालें उन पे ही उल्टी पड़ रही हैं, क्योंकि इन लोगों को बिल्कुल भी आपकी ताकत का अंदाज़ा ही नहीं था। इन्होंने आपको बहुत ईज़ी वे में लिया, बहुत हल्के में लिया, क्योंकि आप कुछ जवाब नहीं देते थे और इस वज़ह से ये कभी आपको पूरा जान ही नहीं पाए कि आखिर आप हैं क्या? लेकिन अब वो आपका एक नया अवतार, एक नया रूप देख रहे हैं, जो कि इनको बहुत ज़्यादा चौंका रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छे रेज़ोनेट किया होगा। इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।